और हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरा तुल्य कौन है। शुक्रवार 27 जून 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एज्रा अध्याय 3 और उसका पहला वाक्य। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। आपका दिन आशीषित हो। यदि हम परमेश्वर की सेवकाई में रहते हैं और उसके विशेष कार्य को करते हैं तो हमें एक बनकर रहना होगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है एकता। राजा साइरस ने इजराइल के लोगों को बुलाया और स्वयं उनसे कहा कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि वह उन्हें अनुमति दे कि वे जा करके यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करे। उसने न केवल उनसे कहा कि वे जा करके मंदिर का पुनर्निर्माण करें, उसने स्वयं भी अपना योगदान दिया और जो मंदिर के बर्तन थे जिसे राजा नबूकदनेस्सर ने उठाकर बेबीलोन ले आए थे, उन्हें भी उसने इजरायलियों को सौंप दिया। और इस सब को देने के बाद राजा साइरस ने कहा कि वे वापस लौटे और मंदिर का पुनर्निर्माण करें। लोग विभिन्न शहरों में थे और लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। और इस वाक्य में हम विशेष रूप से ये देखते हैं, विभिन्न शहरों से 7वें महीने में यरूशलेम में इकट्ठे हुए और एक मन के हुए। इसका अर्थ यह है कि वे एकता के सूत्र में बन गए, एक आवाज, एक कार्य और एक लक्ष्य। मित्रों, यदि हम परमेश्वर की सेवकाई में कार्य करना चाहते हैं तो हम सभी को इकट्ठा होकर के एकता के साथ कार्य करना होगा। हम एक मन के हो जाएं ताकि हम परमेश्वर के लिए कार्य करें और उसी को महिमा दें। यहाँ उद्देश्य था मंदिर का पुनर्निर्माण और ये सब एक मन के हो चुके थे। एक आवाज, एक विश्वास, एक परमेश्वर और एक काम जो उन्हें दिया गया था। मित्रों, जो सेवकाई की बुलाहट हमें दी गई है उसमें हम सदा एकता के सूत्र में बंधे रहें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमें इतनी भिन्नताएं हैं और अलगाव है जिसकी वजह से जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है हम नहीं कर पाते हैं कि हम कलीसिया का निर्माण करें, लोगों का निर्माण करें और लोगों के विश्वास को पूरा करें। आइए हम एक हो जाएं, एक आवाज के साथ, एक विश्वास के साथ, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम एक होकर तेरे नाम को महिमा दे सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।